मैंने अपने पिछले वीडियोस के अंदर आपको बताया कि टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब उसी की एक कड़ी के अंदर एक आता है हमारा, मैंने कार्डियक साइकिल भी बताया, हृदय चक्र, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। अब यहाँ नाम ही बता रहा है कि रक्त का दाब। अब रक्त का दाब कहाँ, किसके ऊपर मेजर किया जाता है, किसके ऊपर दाब पड़ रहा है? तो ऑब्वियसली कि जो रक्त का दाब किसके ऊपर पड़ेगा, हमारी रक्त वाहिनियों पर पड़ेगा। रक्त वाहिनियां हमारी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि 3 प्रकार की होती हैं, जिसको कि धमनी, शिरा और केशिकाएं कहते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो यहाँ पर रक्त का दाब, क्योंकि जब हृदय का बायां निलय, हृदय का हमारा बायां निलय जब पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस दौरान रक्त का दाब किसके ऊपर पड़ेगा? धमनियों पर पड़ेगा। तो अगर हम पूछें कि भाई रक्त दाब की परिभाषा क्या है, तो हम सीधे साफ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि रक्त का जो दाब हमारी धमनियों पर पड़ता है उसे हम रक्त दाब कहते हैं। अब आप देखेंगे, मैं एक हृदय का छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूं मैं। ये आप देखिए, आप ये मैंने 4 सेगमेंट बनाए। ये जो हमारा मेन है, ये वाला भाग, ये हमारा क्या है, ये वाला भाग जो हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। ये बायां निलय जब संकुचित होता है, क्योंकि इसके संकुचित होने पर रक्त हमारा कहां जा रहा है? शरीर के विभिन्न भागों तक। किसके माध्यम से जा रहा है? इस ऑर्टा। ऑर्टा मीन्स महाधमनी, ऐसी धमनी जो हृदय से शुद्ध रक्त को लेके शरीर के विभिन्न अंगों तक बांटती है। कई अलग अलग कई धमनियों में बढ़ जाता है। अब आप देखेंगे कि क्या होता है कि जब इसने पंप किया, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा संकुचित हुआ, इस संकुचन के दौरान तो क्या होता है, रक्त का दाब हमारी धमनियों पर पड़ता है। तो हमारे जितने चिकित्सक होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, रक्त के दाब को मापते हैं कि भाई रक्त का दाब कितना है, कैसा है। क्योंकि अगर रक्त का दाब अधिक हो गया तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम, वो हमारे लिए क्या समस्या खड़ा कर सकता है, हार्ट अटैक हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, हमारी धमनियों के अंदर क्या जमने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है। मैं उसके बारे में भी समझाऊंगा इसी के अंदर, कि रक्त दाब के अंदर ही मैं वो सभी की चीज बताऊंगा मैं। अब आप देखेंगे कि जो ये ऑर्टा है, महाधमनी, हमारे हृदय में ये कई भागों में बढ़ जाता है। एक भाग हमारा बढ़ के ये देखिए बाएं हाथ पे आता है, यहाँ पर। अगर मैं बायां हाथ का डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए, किसी व्यक्ति का बायां हाथ का मैंने डायग्राम बनाया, ये बनाया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑर्टा से धमनी आ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेशियल आर्टरी। एक ब्रेशियल आर्टरी हमारी आती है, वो ऐसे आएगी, ये देखिए यहाँ तक, कहाँ, हमारे कोहनी तक ऐसे आती है, जिसको हम कहते हैं ब्रेशियल आर्टरी। ब्रेशियल आर्टरी ये कोहनी के बाद आके ये 2 भागों में बढ़ जाती है। जो हमारे अंगूठा, मैंने अंगूठा बना दिया, अंगूठे के पास की जो होती है वो हमारी कहलाती है रेडियल आर्टरी। और जो हमारे छोटी उंगली की तरफ होती है उसको कहते हैं अल्नरिस आर्टरी। आप देख रहे हैं कि मैं धमनी की बात कर रहा हूं, आर्टरी की बात कर रहा हूं मैं, आर्टरी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी रेडियल आर्टरी और अल्नरिस आर्टरी। डॉक्टर क्या करता है कि हमारे दाएं हाथ पे किस यंत्र का प्रयोग करता है, वो स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है एपरेटस, जो है एपरेटस टू मेजर बीपी। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। क्या यूज करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बताया हमने,
स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर ये एक हमारा यंत्र होता है जिससे कि रक्त दाब मापा जाता है। क्या करता है डॉक्टर, उसका जो जिसमें हवा भरी जाती है उसको बाएं हाथ पे लपेट देता है, उसको लपेटता है। वो किसको दबाता है? वो ब्रेशियल आर्टरी को दबाता है। ब्रेशियल आर्टरी को क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है कि जिससे कि रक्त यहाँ पर उसका परिसंचरण बंद हो जाए। उसके बाद क्या करता है? कान में क्या लगाता है? वो स्टेथोस्कोप लगाता है। ये क्यों लगाता है? जिससे कि उसको पता पड़ जाए कि भाई रक्त का प्रवाह हमारी धमनी में आने लग गया है कि नहीं आ गया है। स्टेथोस्कोप क्या मेजर करता है? हमारा क्या नापता है? हार्ट बीट नापता है, हृदय गति को नापता है। अब वो क्या करता है कि इसको बाएं हाथ के ब्रेशियल आर्टरी को के ऊपर वो क्या करता है? हमारे जो स्पिग्मोमैनोमीटर का जो पोर्शन होता है जिसमें हवा भरी जाती है उसको वो हवा भरता है और स्टेथोस्कोप से यहाँ पर हमारी जो ये देख रहे हैं आप, ये जो भाग है इसके ऊपर वो स्टेथोस्कोप के नॉब को रखता है और कान से सुनता है और धीरे धीरे उसकी हवा निकालता है कि भाई कितनी हवा, मतलब कितना प्रेशर कम किया जाए जिससे कि रक्त का परिसंचरण चालू होगा, उसको पता पड़ जाए। तो क्या करता है वो डॉक्टर? और हमारे स्पिग्मोमैनोमीटर में क्या होता है? मरकरी होता है। मरकरी मीन्स पारा इसको बोलते हैं। तो पारा जब धीरे धीरे उतरता है तो आवाज आती है। एक कान में कैसी आवाज आएगी? एक आवाज आएगी लब, जैसे करता है उसको एक आवाज आएगी लब, ठीक है, लब आवाज आएगी लब। लब जैसे आवाज है इसका मतलब क्या होगा? रक्त का परिसंचरण उसके अंदर चालू होगा। तो उस लब के दौरान वो देखेगा पारा हमारा कहां पर था, पारा हमारा कहां पर था। वो जो लब आवाज आई है वो किसके कारण आई है? इस बाएं नीले के संकुचित होने। जब इसने संकुचित किया तो उस समय वो रक्त आगे बढ़ेगा। आप नॉर्मल एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आप टैंक रखिए पानी का, उसमें से एक पाइप लगा दीजिए और उसके आगे टोटी लगा दीजिए, नलके के आगे टेप लगा दीजिए। अब क्या होगा? अगर आपने टेप खोल दिया तो पानी निकलने लगेगा पाइप से। अब उसको आप बंद कर दीजिए। बंद कर देंगे तो क्या होगा? जिस उस पाइप के अंदर जितना पानी होगा वहीं का ये रुक जाएगा। वो जैसे खोलेंगे तभी आगे निकलेगा पानी। तो इसमें सेम वही चीज यहाँ पर है। जब इसने पंप किया तो क्या होगा? रक्त का क्या होगा? परिसंचरण इसके अंदर चालू हो जाएगा। तो उसको खट से आवाज आएगी लब। तो देखेगा कि भाई कितने पे आवाज है। तो उन्होंने देखा कि भाई उस समय हमारा पारा कितने के ऊपर पहुंचा हुआ था? पारा पहुंचा था 110 से लेके 130 पे पहुंचा हुआ। मैं तो अभी रीडिंग बता रहा हूँ, मैं समझाऊंगा इस चीज को मैं कि 110 से 130 पे आवाज है। उसके बाद आवाज आवाज आती रहेगी आपके कान के अंदर, आवाज आती रहेगी, फिर एक डब है, ठीक है। फिर अगली कौन सी आवाज आएगी? डब, एक डब आवाज आएगी, डब। जैसे डब आवाज आई तो फिर आप देखेंगे भाई कितने पे आवाज आई थी, तो पता पड़ा 70 to 90 पे आवाज आई। तो आप देख सकते हैं लब और डब दो आवाज आई। लब का मतलब जब हमारा बाएं नीले संकुचित हुआ उस दौरान हमारा पारा कहां पर था? वो आवाज आई कान में। और जब ये संकुचित होने के बाद दोबारा से क्या हुआ? अनुशिथिल होगा, रिलैक्स होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स होगा तो फिर से डब सी आवाज आएगी, वो आवाज आएगी यहाँ। तो उसमें देखिएगा उस समय प्रेशर कितना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये बायां नीले संकुचित हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? बाएं नीले को संकुचित होने को क्या बोलेंगे हम? वेंट्रिकल सिस्टोल। कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस दौरान हमारा कितना दिखाया गया? आवाज कौन सी आई? लब। 110 से 130। अब हमें यहां पर उस मरकरी की यूनिट लिखनी पड़ती है, mmHg। mm मींस मिलीमीटर, hg मींस मरकरी। mm से का मतलब क्या हुआ? मिलीमीटर, मिलीमीटर, और hg मींस मरकरी, ठीक है। तो ये सिस्टोलिक, इसको हम क्या बोलेंगे? 110 to 130 mmHg को क्या बोलेंगे हम?
हम यहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, बिल्कुल सही है, बट इसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, आप देखिए इसको कहा जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। जब बायां निलय संकुचित होता है उस दौरान हमारी धमनियों पर जो रक्त का दाब पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्योंकि सिस्टोलिक का अर्थ क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल, सिस्टोलिक। तो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दौरान हमारा प्रेशर क्या था? पारा क्या दिखा रहा था उसके ऊपर, हमारे स्फिग्नोमैनोमीटर के पर? तो देखा 110 to 130 mmHg। मगर आज की तारीख में क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, ये आज की तारीख में 110 से 140 mmHg भी दिखाया जाने लगा है। उसको डॉक्टर नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होने का, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोबारा से रिलैक्स होगा, दोबारा से खुलेगा, जिसके अंदर रक्त भरने लगेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल। उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल। अब भाई लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हुआ? डायस्टोल हुआ। कब हुआ डायस्टोल? जब डब की आवाज आई। जब डब की आवाज आई तो लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ। वो कितना होता है? उस समय जब तो प्रेशर देखा गया तो क्या देखा? 70 to 90 mmHg। mmHg। जब हमारा बायां निलय कॉन्ट्रैक्शन के बाद दोबारा अनुशिथिल हुआ तो क्या होगा? मानना पड़ेगा ऑब्वियसली क्या होगा? हमारा जो रक्त का दाब होगा क्या होगा? कम होगा। वो देखा हमने पारे पे कितना आया? 70 to 90 mmHg के बीच में आएगा। ठीक है, जब ये आया तो इसको हम क्या बोलेंगे? 70 to 90 mmHg को इसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर कितना? 70 to 90 mmHg होता है। डायस्टोल को क्या बोलते हैं हम? रिलैक्स। रिलैक्स मतलब कॉन्ट्रैक्शन का जस्ट अपोजिट। संकुचन का उल्टा क्या होगा? अनुशिथिल। अनुशिथिल जब हो रहा है उस समय क्या हुआ? उसका रक्त का दाब कम पड़ा। उसको हम किस पे देख रहे हैं? जैसे ही डब की आवाज आई तो समझ लो डायस्टोलिक प्रेशर आपने देख लिया। तो आप देख सकते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर किससे संबंधित है? हमारे हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल से। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने संकुचन किया मतलब सिस्टोल हुआ तो क्या समय जो भी रक्त का दाब हमारी धमनियों पर पड़ रहा होगा उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाला आपका इतना है, नीचे वाला इतना है। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? जब बायां निलय संकुचित हुआ उस दौरान जो हमारा रक्त का दाब पड़ा उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, जो कितना होता है? 110 से 130 mmHg होता है। और वही जब संकुचित होने के बाद दोबारा से रिलैक्स होता है, अनुशिथिल होता है, उस समय दाब कम हो जाता है। तो हम पारे पे देखते हैं कि भाई बायां निलय जो है क्या हुआ? अनुशिथिल हुआ। उस समय आवाज आएगी, डब से आवाज आएगी तो देखेंगे 70 to 90। तो इसको कहेंगे डायस्टोल, इसको कहेंगे डायस्टोल। उसी को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर आपने देखा, इन दोनों के अंतर को सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, माइनस डायस्टोलिक प्रेशर को क्या कहेंगे हम? उसको क्या कहेंगे हम? पल्स प्रेशर। उसको कहेंगे हम पल्स प्रेशर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर कि पल्स प्रेशर किसे कहा जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को हम क्या कहेंगे? पल्स प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया कि भाई सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो मैंने आपको बताया 110 से 130 mmHg होता है। और डायस्टोलिक कितना होता है? डायस्टोलिक प्रेशर 70 से 90 होता है। 70 से 90 होता है, 70 to 90 होता है। अगर इससे ऊपर हो तो डॉक्टर क्या कहता है? हाई ब्लड प्रेशर है, आपको हाइपरटेंशन है। पता पड़ा कि किसी का सिस्टोलिक प्रेशर 150 हो गया तो बोले भाई हाइपरटेंशन है। ठीक है, वही डायस्टोलिक ऊपर हो गया, हाइपरटेंशन है। कोशिश क्या होना चाहिए कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है हमारा, इसको व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए अगर उसको अपनी डिफरेंट जो कार्डियक डिजीज होती है उससे बचना है। थैंक यू। आप मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।